वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम लघु हिमालय को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारे दर्रे आ रहे थे, जो उसी के अंतर्गत हमने भ्रंश भी पढ़ लिए थे, पूरी डिटेल में पढ़ लिए हैं। उससे पहले हमारे महान हिमालय में हमारी जो पर्वत श्रेणी आ रही थी उनको पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। ग्लेशियर हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिए हैं। आज हम लघु हिमालय देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग नए नए साथी जो जुड़े हुए हैं, तो वो लोग पहली बार मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग वहां जाकर अपनी पुरानी वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने उत्तराखंड की सीरीज में एकदम जीरो से उठाई हुई है चीजें, एक एक चीज को प्रॉपर फ्लो चार्ट, डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में एक एक चीजें समझाई हुई हैं। उत्तराखंड को एकदम जीरो से उठाया हुआ है, आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। हमारा लघु हिमालय, देखिए लघु हिमालय क्या होता है ना, हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय की अगर बात करें हम, ये जो हमारा लघु हिमालय है, लघु हिमालय, इसी को क्या मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेसर हिमालय भी बोल देते हैं और लोअर हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक, अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा महान हिमालय था, महान हिमालय की ये नीचे है, ये हमारा लघु हिमालय हो गया। दूसरी पेन से कर देता हूँ, ये हमारा लघु हिमालय हो गया, लोअर हिमालय या लेसर हिमालय बोल लीजिए, लोअर हिमालय या लेसर हिमालय। फिर इसके नीचे क्या आते हैं, धुंधुवार घाटियां आती हैं, तो हिमालय का पार्ट नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या बोलेंगे, ये शिवालिक। इसके नीचे क्या आता है, शिवालिक श्रेणियां आती हैं। शिवालिक के या तो बोल लीजिए आप महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है, या फिर इसके ऊपर क्या है, महान हिमालय, और नीचे क्या है, हमारा शिवालिक श्रेणियां हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। हमने इससे पहले क्या देखा था कि हमने जो भ्रंश पढ़े थे, तो इन दोनों के बीच में, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या था, एमसीटी था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और इन दोनों के बीच में क्या था, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश इसको बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये कितने भाग में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई ये लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई। फिर अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई हमारी 1200 से 4500 मीटर तक जाती है। देखिए, हमने महान हिमालय में क्या देखा था, ये 4500 से 7817 तक चले जाता है, जो कि हमारी नंदा देवी वेस्ट की हाइट है। तो वहां हमने ट्रांस हिमालय क्या देखा था, 2500 से 3500 तक उसकी हाइट थी। ठीक, तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि देखिए इसकी चौड़ाई देखिए इतना ज्यादा है। तो अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है। देखिए, इस क्षेत्र में ये क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे महान हिमालय में तो क्या था, इस महान हिमालय में ये पूर्णतः बर्फ से ढका रहता था, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णतः बर्फ से नहीं ढका रहता है, इसके आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हिमांचल या हिम का अंचल भी बोलते हैं। देखिए, हिमांचल में अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, मैं बाद में आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उसमें संधि बताऊंगा। तो हिमांचल मतलब हिम धन अंचल करके इसमें हम देखेंगे कौन सी संधि है, क्या संधि। तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर थोड़ी बर्फ महान हिमालय के बराबर नहीं होती है, तो इसलिए इसको हिम का अंचल बोलते हैं, हिमांचल। ठीक, यहाँ पर लगभग तापमान ठीक रहता है। गर्मियों में तापमान, यहाँ जाड़ों में तो कम आ जाता है, गर्मियों में लगभग यहाँ का तापमान ठीक रहता है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड करीब। तो यहाँ मौसम सुहाना हो जाता है, तो यहाँ पर पर्यटक लोग काफी घूमने आते हैं, है ना। यहाँ की अगर हम छोटी छोटी जो हिल्स हैं, उन हिल्स की बात करें, तो देखिए महान हिमालय में क्या था, बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां थी। उसमें ट्रांस में क्या दिखा था हमने, वहां भी हैं चोटियां, लेकिन वहां पर क्या है, महान हिमालय उससे भी ऊंचा चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिल्स पाई जाती है हमें छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी भी नहीं होती, मतलब होती हैं लगभग मीडियम साइज, आप प्लेट्यू टाइप समझ लीजिए। फिर छोटी हिल्स हमारी इधर, इससे भी छोटी हमारी इसमें आने लगेंगी, किसमें, शिवालिक पढ़ेंगे तो हम। तो यहाँ पर जैसे देवबंद, नाग टिब्बन, मसूरी, झंडीदार, चाइना, इस टाइप से मूसा का कोटा, दूधातोली वगैरह आदि ये आते हैं। जैसे दूधातोली काफी इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे हम, उत्तराखंड का पामेर बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव होता है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ फैला है, उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर बताऊंगा इसको। थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपना। ये बलित, देखिए हमने वहां क्या देखा था ना, हमारा जो ट्रांस हिमालय था, जो हमारा इससे ऊपर ट्रांस हिमालय आएगा, जो हमारा ट्रांस हिमालय था ना, ये किससे बना था, सेडिमेंट्री रॉक से बना था, अवसादी चट्टानों से। ठीक,
फिर उसके बाद हमने महान हिमालय क्या देखा, महान हिमालय हमने क्या देखा था, मेटामॉर्फिक और हमारा क्या था, सेडिमेंट्री, मतलब कायांतित और अवसादी का था। फिर यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, ये फोल्ड और मेटामॉर्फिक का बना रहता है, ये फोल्ड माउंटेन एंड मेटामॉर्फिक का बना रहता है, ठीक। मतलब फोल्ड मतलब बलित पर्वत और मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित या कायांतित चट्टान इनको बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। इनमें क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट वगैरह की अधिकता होती है यहाँ पर। ये फिर हमारी लोअर हिमालय वाली नदियां भी की बात करें तो हम ये नदियों को पूरी डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज को उत्तराखंड के मैप में और फ्लो चार्ट डायग्राम से प्रॉपर एकदम बढ़िया करके आप लोगों को समझ में आएंगी सारी चीजें। सरयू हो गया, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार वगैरह नदियां यहाँ मिलती हैं। अगर यहाँ की एवरेज वर्षा की बात करें तो लगभग लगभग यहाँ से 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जैसे हमने महान हिमालय में पढ़ी, क्या पढ़ा था हमने, महान हिमालय में पढ़ा था, यहाँ पर हमने पर्वत चोटियां पढ़ी थी, पर्वत चोटियां, और यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, ग्लेशियर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हम बुंगियाल पढ़ेंगे, बुंगियाल के बाद कुंड, ताल, इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे। तो इनको पहले मैं अभी इसका ये इंट्रोडक्शन है लघु हिमालय का, फिर इसके बाद प्रॉपर मैं इनके बुंगियाल को लाऊंगा अलग से सेपरेट वीडियो में, फिर इनके ताल, जैसे वहां पर अलग से मैं पर्वत श्रेणियां लाया था और उसके बाद ग्लेशियर लाया था, तो यहाँ पर हम इनको भी प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताल, बुंगियाल और कुंड वगैरह को। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो हम शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे चीड़, फर वगैरह इनमें आएंगे, शीतोष्ण फल पाए जाते हैं यहाँ, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि। देखिए अब हम देख लेते हैं क्या कि ये फैला कहाँ कहाँ पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसका देख लेते हैं कि उत्तराखंड के मैप में ये कितने कहाँ कहाँ फैला है। देखिए उत्तराखंड में ये 9 जिलों में फैला हुआ है, ठीक। बहुत इजी है, मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से। ये है हमारा उत्तराखंड का मैप बन गया। देखिए फ्रेंड्स, जो नए साथी हैं तो आप लोग जरूर वहां जाइएगा, मैंने एक एक चीज उत्तराखंड का मैप बनाना तक सिखाया है आप लोगों को। आप लोग वहां जाके एक एक चीज को प्रॉपर बहुत अच्छे से उत्तराखंड को सीख सकते हैं, अपनी कमांड बना सकते हैं। तो ये हमारा देहरादून वाला पार्ट आ गया, इसको यहाँ मिला देंगे, इसका यहाँ मिला, ये रुद्रप्रयाग और ये टिहरी हो गया, ठीक। तो इसमें है क्या ना, देखिए जो नए साथी होंगे तो ये हमारा उत्तरकाशी है, पुरानी वाली वीडियो में जाना यार, वहाँ सब मैंने बहुत ही एकदम बाल की खाल निकाली है। ये हमारी चमोली हो गया, ये हमारा पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये यशनगर, ये चंपावत, ये हरिद्वार, ये देहरादून, ये पौड़ी, ये रुद्रप्रयाग और ये हमारा टिहरी, ठीक। तो अब हमारा है कहाँ कहाँ पर, देखिए ये हमारा 9 डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये 9 डिस्ट्रिक्ट में है हमारा, और हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उत्तराखंड में, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारा महान हिमालय है, देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, ये किस्में ऐसे 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 रटने से बड़ा दिक्कत लगती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा 9 जिलों में फैला है, तो ये हमारे टोटल 13 जिले हैं, तो अब हमारा बचा कितने, इस 9 में से, इस 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना, 9 4 13, तो हमारे 4 जिले कहीं न कहीं ऐसे हैं जिनमें हमारा ये लघु हिमालय नहीं फैला है। तो अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं हमारे जिनमें लघु हिमालय नहीं फैला है, वो अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे लघु हिमालय किन किन में फैला है। रिमेनिंग उनमें तो फिर लघु हिमालय फैला होगा ना। तो हम देखते हैं, लघु हिमालय एक पिथौरागढ़ में नहीं है, यहाँ पर लघु हिमालय नहीं है, ठीक। ये बागेश्वर में लघु हिमालय नहीं है, और हमारे यूएस नगर में लघु हिमालय नहीं है, और हमारे हरिद्वार में लघु हिमालय नहीं है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग बचे हुए हैं इनमें सब में लघु हिमालय में, अगर हम गिन लेते हैं, अब काउंट कर लेते हैं किस किस में, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, एक क्या बचा, चंपावत, 9। बस ये 9 हमारे क्या हो गए, इनमें लघु हिमालय पाए जाते हैं, है ना। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसको देखिएगा, बार बार रिकॉल कीजिएगा। इसके बाद में जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं लाने वाला हूँ। ये भी पूछ लिया जाता है, इन सारी चीजों को स्किप मत करना, है ना। तो इसको आशा करता हूँ आप लोगों की एक पकड़ बन गई होगी। तो अब हम देखेंगे इसके बाद उत्तराखंड के ताल, उत्तराखंड के बुग्याल, है ना, पूरी डिटेल में उन चीजों को देखने वाले हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में उसको ही लाऊंगा, और मैं हिंदी को भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।